यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीके जीएस सीरीज का अति महत्वपूर्ण सवाल, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको ज़्यादातर प्रश्न जीव विज्ञान से संबंधित देखने को मिलेगा। जो टॉपिक चल रहा है जीव विज्ञान का, उसे हम लोग क्लियर कराने का काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों भारतीय संविधान का क्लियर हुआ था, उसका वीडियो का लिंक आपका इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर चलते हैं। अगर यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए दोस्तों, इस सेशन का आपका पहला सवाल आपके सामने ये है, त्वचा की सबसे बाहरी एवं अंतिम परत क्रमशः है। वो अंतिम परत क्रमशः वो कौन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, आप ऑप्शन को सही जवाब दीजिए। दोस्तों, यह अपने आप में ये प्रैक्टिस सेट भी आप लगा सकते हैं कि ये हमारे इतने प्रश्न में से कितने प्रश्न सही होते हैं। जब तक हम क्वेश्चन को दोस्तों रीडिंग करते हैं तब तक, यानी क्वेश्चन को जब तक हम पढ़ते हैं तब तक आप आंसर जरूर लगा लीजिएगा, हमें विश्वास है। और आप अंत में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न को फिर से दोहरा देते हैं। त्वचा की सबसे बाहरी एवं अंतिम परत क्रमशः कौन कौन है? तो ये क्रमशः आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब है। स्ट्रेटम कॉर्नियम स्ट्रेटम मेलपिगी आपका राइट आंसर है। त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? तो वो उत्तरदायी कारण है मेलेनिन। मेलेनिन आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, वह तंतुमय ऊतक जो अस्थियों को आपस में जोड़ता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लिगामेंट कहलाता है, वो लिगामेंट कहलाता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल ये है, अगला सवाल आपके सामने है, गृहिणी जेनुअनम और इलियम इनके 3 भाग हैं। गृहिणी जेनुनम और इलियम यह 3 भाग किनके हैं? निम्नलिखित में से आपको ऑप्शन दिया गया है। तो यह मुख्यतः भाग छोटी आंत की है। यह तीनों भाग मुख्यतः छोटी भाग की है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण किस अंग में होता है? तो हिपेरिन नामक जो प्रोटीन है वो निम्नलिखित में से निर्माण किस अंग में से होता है? तो यह होता है आपका यकृत में, यानी लीवर में यह होता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं और आपका अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यानी कौन सा युग्म गलत है यह आपको चयन करना है। तो निम्नलिखित में से जो दिया गया है यह प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यह जो सुमेलित जोड़ा दिया गया है यह सुमेलित जोड़ा आपका गलत है। बाकी बात ये जोड़ा आपका जो है ये जोड़ा आपका गलत है, ये जोड़ा गलत है और ये जोड़ा आपका सही हो जाएगा। इसे हम दूसरा कलर से क्लिक कर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। ये जोड़ा आपका सही है, बी सही है, सी सही और डी सही है। यानी इसमें से अगर गलत पूछ रहा है तो ये है, और सही पूछता ए, बी और सी आपका सही जवाब होता। अगला सवाल की ओर चलते हैं और आपका अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड का उदाहरण है? मोनोसेकेराइड का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ये फ्रुक्टोज हो जाएगा। ये फ्रुक्टोज आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं है? यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो वो बी हो जाएगा। बी वसा में घुलनशील नहीं है। मेरा असम यानी सूखा रोग एवं क्वाशियोकर नामक रोग किसके कमी के कारण होता है? यह प्रोटीन के कमी के कारण होता है। यह प्रोटीन के कमी के कारण यह रोग होता है। यह प्रोटीन के कमी के कारण यह रोग होता है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा और अगला सवाल आपका ये रहा और अगला सवाल आपका अगला सवाल ये है, अगला सवाल 10 नंबर में है, विटामिन 2 कौन से हैं जिनका संश्लेषण कोशिकाओं द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर सी, डी और के। डी और के आपका राइट आंसर होगा। डी और के आपका सही जवाब होगा। शरीर में शोषणीय पदार्थ का सही क्रम क्या है? शरीर में शोषणीय पदार्थ का सही क्रम आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन।
अगला सवाल आपके सामने ये रहा, और अगला सवाल है लाल रक्त कणिका एवं श्वेत रक्त कणिका की सही किस अनुपात में होती है। तो यह अनुपात आपके सामने जो है वो अनुपात 600:1, 600:1 आपका सही जवाब होगा। रक्त का अध्ययन रक्त का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इनका हीमोटोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। मानव हृदय में त्रिबलिनी कपाट किनके बीच होता है। तो ये आपका होता है दायां अलिंदा व दायां निलय। दायां अलिंदा व दायां निलय आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल की ओर हम चलते हैं, और आपका अगला सवाल ये है, हृदय के अर्धचंद्राकार कपाट बंद होने से उत्पन्न ध्वनि को हम क्या कहते हैं। तो ये आपका सही जवाब जो है वो लब कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे? लब कहते हैं, हम लोग लब कहते हैं। शिराएं अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय तक ले जाती है। वह एकमात्र शिरा जो शुद्ध रक्त का संवहन करती है वह क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा आपका सही जवाब है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में है आपको हाइपोथैलेमस। निम्नलिखित में कौन सा स्त्री जरण हार्मोन नहीं है। स्त्री जरण का हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो ये हार्मोन आपका है टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुष में पाया जाता है। बाकी बात तीनों आपका स्त्री में पाया जाता है। आपका अगला सवाल ये है 19 नंबर आपके सामने, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचान कीजिए। तो निम्नलिखित में से जो गलत आपका स्टेटमेंट है वह पहचान करना है आपको। तो ये गलत स्टेटमेंट आपका ऑप्शन नंबर ए ही है जो कि गलत है। फॉल्स रिब्स तथा फ्लेटिंग रिब्स किस अंग में पाई जाती है। तो ये जो अंग है वो अंग है बक्षीय पिंजर, आपका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है श्वसन किस प्रकार की क्रिया करती है। तो श्वसन ये आपका ऑक्सीकरण क्रिया करती है, ये आपका ऑक्सीकरण की क्रिया करती है। अगला सवाल की ओर हम चलते हैं, और आपका अगला सवाल ये रहा, रक्त और उत्तक द्रव के मध्य गैसीय विनिमय का क्या कहलाता है। तो ये आपको क्या कहलाता है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा अंतः शोषण, आपका राइट आंसर है। पाचक एंजाइमों एवं उसमें संबंधित अंग का गलत समूह है, यानी गलत जो जोड़ा है वो गलत जोड़ा कौन है, वो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित यानी कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपका है जाइमेज आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, और अगला सवाल आपके सामने है, पीत रस का संचय किस अंग में होता है। पीत रस का संचय किस अंग में होता है। तो ये आपका होता है पित्ताशय में, ये पित्ताशय में होता है। निम्नलिखित पदार्थ एवं उनके वर्ग का सही सुमेलित नहीं है, यानी जो जोड़ा दिया गया वो गलत जोड़ा कौन सा है। तो ये जोड़ा गलत आपका है पेप्सिन और केरोटीन, ये आपका गलत है, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब ये होगा। इस तरह का क्वेश्चन दोस्त आप लोग अच्छे से रीडिंग करेंगे ताकि आपको पढ़ने में किसी तरह का दिक्कत ना हो और आंसर देने में किसी तरह का समस्या उत्पन्न ना हो। मीठे स्वाद का अनुभव कराने वाली स्वाद कणिकाएँ मनुष्य के जीभ में किस भाग में उपस्थित होती है। यानी मीठा जो स्वाद हम लोग अनुभव करते हैं वो जीभ के किस भाग से होता है। वो जीभ का आपका आगे वाला भाग से हम लोग मीठा का स्वाद से निर्भर करते यानी अनुभव करते हैं। एल्कोहल के निराविसीन के लिए यानी डिकॉक्सिफिकेशन के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो यह उत्तरदायी आपका है यकृत, आपका उत्तरदायी है। अगला सवाल की ओर हम चलते हैं, और आपके सामने अगला सवाल ये रहा, ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा जीरायुज आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीरायुज। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। स्वपरागन की प्रक्रिया किन पुष्पों में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी
एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों पुष्प में। निम्नलिखित में वह कौन सा हार्मोन है जो अग्नाशय के पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? तो ये सही जवाब जो होगा आपका सेक्रेटिन। सेक्रेटिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर हम चलते हैं और आपका अगला सवाल ये रहा, किस हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है? तो ये जो सही जवाब है और इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन आपका राइट आंसर होगा। ऑक्सीटोसिन आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑक्सीटोसिन आपका सही जवाब होगा। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तंत्रिका कोशिका आपका सही जवाब है। बच्चों में थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायरोक्सिन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग होता है। अगला सवाल आपके सामने ये है और अगला सवाल आपके सामने ये रहा और वो अगला सवाल आपका है, ये कूट से संबंधित है, यानी सुमेलित करना है कि कौन गलत है और कौन सही है। तो कूट आपके सामने है। ये कूट में आपका है मानव खोपड़ी यानी क्या है, मेरुदंड क्या है, पसलियाँ क्या है और उरस्थि क्या है। दोस्तों इसका आंसर हम बता देते हैं और उसके बाद इसका मिलान भी हम कर देंगे कि इसका मिलान किससे हो रहा है। इसका मिलान देखिए आपका हो जाएगा, एक का सी हो जाएगा, एक का सी हो जाएगा, एक का सी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर खोपड़ी एक अस्थियाएँ हैं और ये आपका 2 नंबर में है, 2 का 4 है, 2 का 4 है। और सी का 4 है, 2 का 4, सी का 2 हो जाएगा। और ये एक डी यानी डी का 1 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप लोग सही से मिला लिए होंगे और अगला सवाल की ओर हम चलते हैं और आपका अगला सवाल आपके सामने ये है। अगला सवाल, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो जिला आपका सबसे अधिक है रोहतास। वो रोहतास जिला सबसे अधिक है यहाँ का। सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ किस वर्ष हुआ है? सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ 2001 में किया गया था। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? यह जो विद्यालय है वो विद्यालय समस्तीपुर में है, जो पूसा एक जगह है, वहाँ बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित की गई है। यह कहाँ स्थापित किया गया है? यह पटना में स्थापित किया गया। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यह आपका पटना में स्थापित किया गया है। अगला सवाल आपका सामने ये है दोस्तों, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम आपका जो है वो पूर्णिया है। सबसे कम आपका पूर्णिया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा पूर्णिया। आप लोग टिक लगा लेंगे, किसी समस्या के कारण यहाँ पे टिक नहीं कर पा रहे हैं हम, और ये हम बता देते हैं इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूर्णिया। चलिए दोस्तों ये रहा था आज का आपका जीके जीएस सीरीज का अति महत्वपूर्ण सवाल, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न था।